ठीक है। आज का टॉपिक है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जिसमें आपके एफकेट में एक से दो, मतलब कि आपको नॉर्मली एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब मेरी एक बात समझना, अभी तक आपने जितना ही पढ़ा है, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, इनके साथ बस एक इशू होगा, वो ये होगा कि आपको अब ये समझ में नहीं आएगा कि जो क्वेश्चन गिवन है मिक्सचर एलिगेशन का, वो पर्टिकुलर किस टॉपिक का है। यू विल फील कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, बट वो क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का होगा। ठीक है। ये चीज आपके साथ चलती रहेगी। अंडरस्टूड? एक बार कंफर्म करो। एक बार कंफर्म करो। ओके। नाउ अबाउट मिक्सचर, अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, देखो एलिगेशन इज अ मेथड की जो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। ठीक है ना? कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। नहीं, ऑफिशियल मॉक अलग है। मुझे एक बात बताइए आप, कि अगर आपके पास 100 लीटर सॉल्यूशन है, सॉल्टर क्या है, सॉल्यूशन है आपके पास सॉल्टर का, जिसमें से आपके पास 20 लीटर वाटर है एंड 20 है ये, एंड आपका 80 लीटर मिल्क है। मान लो कि मैं एक दूध वाला हूं और मेरे पास 100 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें कि 20 लीटर पानी है एंड 80 लीटर आपके दूध है। तो बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये रेशियो होगा 1:4। ठीक है। मैं कहता हूं कि इस सॉल्यूशन में से कुछ पार्ट मिल्क का निकाल के पानी का मिला दिया गया, कुछ पार्ट, कुछ लीटर पानी को निकाल के इसमें, सॉरी नहीं, देखो, नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक करा रहा हूँ तनुजा ये प्रॉब्लम। ठीक है ना? ये हो जाएंगे अभी, मतलब मुझे अभी मैंने अभी नोटिस किया कि 100 के ऊपर ऐड नहीं हो रहे, बट ये जब भी जल्दी से ऐड हो जाएंगे, सो नो नीड टू वरी। ठीक है। ये मानो कि मान लो एक 100 लीटर का सॉल्यूशन है, 20 लीटर आपका वाटर है एंड आपका 80 लीटर मिल्क है। नाउ जस्ट टेल मी आप मुझे इतना बताओ कि इसमें से मैं कितना लीटर मिल्क को निकाल के पानी मिला दूं कि वाटर और जो आपका इसका सॉल्यूशन है, मिल्क का सॉल्यूशन है, वो आपका हो जाए, रुको, 2:3। जल्दी बताओ कितने लीटर मिल्क को निकाल के पानी मिला दूं कि आपका वाटर एंड मिल्क का जो रेशियो है वो आपका 2:3 हो जाए। जल्दी बताओ। वेट 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 वेट, चलिए ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया उनके लिए। पहले तुम लोग आंसर बता दो। चलो जया बताओ। हेलो। हाँ, मेरा 40 आया। भैया प्रॉब्लम सॉल्व करा देते कोई दिक्कत नहीं। हेलो हाय जया, बताओ कैसे किया? सर, मेरा 40 आया। कैसे 40 निकाला आपने? सर, आपने बोला मिल्क को निकाल के, यानी कि वाटर को फिर कांस्टेंट रखेंगे
तो वाटर को मैं सेम मैं पीट दूंगा तुम्हें जया, मैंने ये बोला था कि कितना मिल्क निकाल के पानी मिलाओ। डाल के पानी मिला दूं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मिल्क को कांस्टेंट रखना था। कितना और मिल्क निकाल के पानी मिलाओ, मैंने ये कहा था आपसे। कितना मिल्क निकालते सर, इसमें तो मैं इतना जानती हूँ कि जिसको निकालते हैं, मतलब जो नहीं निकालते उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। किसने सिखाया हाँ, तुम्हें यार? मैं क्वेश्चन कुछ और बोल रहा हूँ, तुम लोग प्री कंसेप्ट पता नहीं क्या क्या लेके चलते हो दिमाग में। जब मैं कह रहा हूँ कि दूध को निकाल के पानी मिलाना है, फिर भी कांस्टेंट रखते हैं नहीं। अंकित। सर। हाँ। हाँ सर बोलिए। कैसे सॉल्व होगा ये? सर सर जैसे आपने बताया था कि 100 लीटर सॉल्यूशंस है, ठीक है, जिसमें 20 लीटर वाटर है और 80 लीटर मिल्क है, तो इसका रेशियो जो था 1/4 था। और आपने पूछा कि ये क्या कहते हैं, ये कितना हम दूध निकाल के कितना पानी हम मिलाएं जो 2:3 हो। हाँ। तो कैसे होगा? सर मुझे आइडिया नहीं है, मुझे ये आता नहीं है सर। एनीवन वांट्स टू आंसर? यस, अविनाश प्लीज। हाँ सर, इसमें 20 लीटर निकालेंगे मिल्क से और 20 लीटर वाटर वाटर का डाल देंगे। ग्रेट, सिंपल था ना? हाँ सर, बहुत सिंपल। बहुत सिंपल था, सोचने वाली चीज थी बस, है ना, थोड़ा सा। ठीक है, देखो मेरी बात समझो। मैंने आपसे ये कहा था सभी लोग कि 100 लीटर का एक सॉल्यूशन है। मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुन लो। पहले सॉल्यूशन का रेशियो क्या था आपका? 1:4। देखो मैंने कहा था 100 लीटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें 20 लीटर आपका पानी है, आपका 80 लीटर आपका मिल्क। ठीक है, यही ना? मैंने आपसे ये बोला कि भाई एक बात बताओ कि इनमें से कितना मैं दूध निकालूं और निकाल के पानी मिला दूं कि जो सॉल्यूशन का रेशियो है वो 2:3 हो जाए। गाइस, इसका रेशियो अभी क्या था? वाटर, पानी और मिल्क का। तो आप बोलोगे साहिल सर, वाटर एंड जो मिल्क का आपका रेशियो था वो था आपका 20/80, दैट इज 1/4। अब मैं कह रहा था कि आपको 1/4 को क्या करना है, 2/3 बनाना है, यही तो बोल रहा था। एक बात बताओ, ये अगर 20/80 है, ठीक है ना, तो मैं कितना पानी मिल्क को निकाल के यहां दे दूं? तो आप बोलोगे, अगर मैं ये देखता हूं कि अगर मैं 20 लीटर पानी यहां से निकाल लूं, सॉरी वो मिल्क निकाल लूं और यहां मिला दूं, दैट मीन्स कि अब पानी हो गया 40 लीटर और दूध कितना बचा? 60 लीटर। तो आ गया ना 2/3। ये तो सॉल्व करने वाला था भी नहीं, इट जस्ट कि पहले 20 लीटर पानी है और आपका 80 लीटर दूध है। मैंने आपसे ये पूछा कि कितना दूध निकालूं और पानी से रिप्लेस करूं जो रेशियो आपका 2:3 हो जाए। तो सिंपल, 20 लीटर निकाल लेता हूं पानी दूध में से। समझ रहे हो बात को? बात समझ में आई? कुछ और पूछूं? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते कि नहीं। सेम इसी टाइप में मान लो एक 120 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें चीनी, सुगर सिरप बोलते हैं उसको, ठीक है ना, सुगर सिरप जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, सुगर सिरप एंड जो वाटर का रेशियो है वो है आपका 1:2। मतलब कि एक एक 120 लीटर के मिक्सचर में
आपका जो शुगर सिरप है और जो पानी है उसका रेशियो है 1:2। मुझे आप ये बताओ कि मैं कितना चीनी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करूं, कितना चीनी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करूं कि ये जो वॉल्यूम है, अब ये क्वेश्चन कुछ और है, मैंने ये कहा पहले क्वेश्चन मतलब रिप्लेस करूं, इसमें कह रहा हूं कितना चीनी एक्स्ट्रा शुगर सिरप में एक्स्ट्रा ऐड करूं कि जो ये रेशियो है वो आपका रेशियो हो जाए 3:4। मैं इसमें कितना शुगर सिरप और ऐड करूं कि जो आपका रेशियो है वो रेशियो जो है 3:4 हो जाए। जल्दी यस अथिरा प्लीज। Sir, the initial ratio is 1:2. So it is 40 and 80 liter. So 1 is 40 liter. So we can multiply 40 into 3, that is 120, and 40 into 4, 160. व्हाट इज योर आंसर? 120 is to 160. ना ना एक्चुअली टोटल मिक्सचर इज 120 लीटर ओनली। Okay. हाँ Hmm. वेट बताओ भाई। बताओ अनम्यूट कर लो खुद को। अनिकेत सर यस इसमें 20 लीटर सर माइनस करेंगे शुगर, माइनस करेंगे। सर ऐड करेंगे उसमें हाँ देखो मेरी बात। शुगर सिरप में। हाँ देखो 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 मैं बस ये सोच रहा था। नहीं नहीं आयुष्मान, आई जस्ट सेड कि अगर हमारे पास 120 लीटर सॉल्यूशन है शुगर सिरप एंड वाटर का, जिसमें इन दोनों का जो रेशियो है वो है 1:2, मैं कितना शुगर सिरप और ऐड करूं इसमें कि इनका रेशियो अब 2:3 हो जाए। तो सिंपल है कि अगर 1:2 है इसका मतलब क्या हुआ, 1x प्लस 2x दैट इज 3x। 3x इक्वल टू कितना 120, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। दैट मीन्स कि जो आपका शुगर सिरप है वो कितना है आपका 40 और जो आपका वाटर है वो कितना है आपका 80। यही आया ना? यहाँ तो बात समझ में आई कि 120 लीटर में शुगर सिरप 40 है एंड वाटर आपका 80 है। ये बात सभी को समझ में आई? अब मैंने कहा कि कितना शुगर सिरप और ऐड करूं कि आपका जो ये है, सॉरी 2:3 नहीं होगा, एक मिनट, ये 3:4, हाँ 3:4 मैंने बोला था, सॉरी। तो क्या होगा यहाँ पे कि जब मैंने आपको ये बोला कि कितना मैं शुगर सिरप और ऐड करूं कि ये बात बन जाए 3:4 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? देखो ये 40 है, 40 प्लस x इज इक्वल टू 80 अपॉन में 3/4, यही लिखोगे ना कि भाई इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, जो शुगर सिरप है उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो जो रेशियो वो चेंज हो रहा है, क्या हो जा रहा है 3:4। अब तुम इमेजिन कर लो कि भाई x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकल जाएगा। और अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर मैं 20 ऐड करूंगा तो ये मेरा 60/80 हो जाएगा, जो कि 3:4 हो जाएगा। इज इट ट्रू ना? तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, करके देख लो। बट फिर एक्स एक्स का गेम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बाद वालों तुम तो वैसे लेट हो, मतलब स्टार्टिंग का थोड़ा समझा दिया था तो भाई मैंने तो वैसे, बाकी आप थोड़ा रिकॉर्डिंग में देखना, टिल नाउ कॉपरेट। दैट मीन्स कि आपने 20 लीटर एक्स्ट्रा ऐड किया शुगर सिरप। मिक्सचर समझ में आ रहा है क्या? सिंपल सिंपल यार, माइंड वाले क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सिंपल। एलिगेशन में ज्यादा प्रॉब्लम है।
इस रिकॉर्डिंग को कोर्स वालों को कोर्स में मिल जाएगा, या फिर मैं यूट्यूब पर सीधा ही अपलोड कर दूंगा कल, मतलब प्रीमियर आज ही लगा दूंगा आफ्टर द क्लास, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर ना? चले आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो चलते हैं। एक और क्वेश्चन दो इसी टाइप का, करोगे सेम टाइप में, दिमाग लगाओगे? एक 360 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें आपका सॉल्ट है, ये भी आप करो कंसीडर किसमें, लीटर में। सॉल्ट है एंड आपका वाटर है। 360 लीटर के सॉल्यूशन में जो सॉल्ट और वाटर है इसका रेशियो है आपका 1:2। ठीक है, आपको ये बताना है, कि मैं इसमें पानी को कितना निकाल के कितना एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करूं, आपको ये बताना है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इसमें मैं कितना पानी निकाल के एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करूं कि जो मेरा रेशियो है वो बन जाए 4:5। बताओ। फर्स्ट, ओके, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या क्लियर? ऐसा हो रहा है? तुम लोगों का नेट खराब है। अनिकेत कुमार, आवाज ठीक आ है रही ना? है सर आवाज है। हाँ यस ओके। सर। कैसे बना लिया क्वेश्चन को? नहीं सर अभी कर रहा है। ठीक है, देखो सो आई सेड कि 360 में 1 और 2 का रेशियो है, तो मैंने आपको ये बोला कि पहले ये चेक करो कि भाई कितना दूध है, कितना सॉरी कितना सॉल्ट है एंड कितना आपका वाटर है। आपने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात, आपने पहले तो ये करना है कि 1:2 है पहले, तो आपने कहा कि सर ठीक है 1x + 2x = 360। 3x की वैल्यू क्या आ गई 360, और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 120। तो 1:2 था, इसका मतलब आपको ये पता चला कि जो सॉल्ट है आपका 120 लीटर है, और जो आपका वाटर है वो आपका कितना है 240 लीटर है। यहां तक सभी को साफ बात समझ में आई है? प्लीज टेल, क्या यहां तक सभी को बात समझ में आई है? प्लीज टेल। अब मैंने आपको ये बोला है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, मैं कितना पानी निकालूं और वाटर ऐड करूं ताकि जो रेशियो है वो 4:5 हो जाए। अगर आपका माइंड काम नहीं करता तो आप सिंपली ये बोलोगे ना, निकालना क्या है पानी, तो आप ये बोलोगे सर 120/240 था, इसमें से x माइनस करना है। अब जो माइनस करेंगे उतना ही लीटर आपको यहाँ पे डालना है, और जो वॉल्यूम है आपका कितना होना चाहिए 4:5। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करो, या फिर आप सिंपली ये इमेजिन करो कि ये 120/200
40 है, इसे मुझे करना है 4:5। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 4:5 करने के लिए मुझे एटलीस्ट यहाँ से 40 निकालना पड़ेगा और यहाँ पे 40 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका 160 हो जाएगा और नीचे वाला 200, तो आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करो, देखो आ जाएगा आपका, करके देखो आ रहा है कि नहीं। 120, देखो मैंने क्या कहा था, कितना पानी निकालो और सॉल्ट ऐड करो, यही बोला था ना, तो आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। किसे सॉल्व कर लिया? जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं। आ गया ना। सो नाउ या तो माइंड लगा लो या तो सिंपली ये तरीका लगा लो। तो ये तो एक सिंपल सा टाइप हुआ है ना, जिसको आप कर लोगे इसको। ये मिक्सचर क्वेश्चन आपको ऐसे ही आते हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो रेशियो की तगड़ी वाली होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि वॉल्यूम सेम बोल रहा है कि इस रेशियो को कितना डिसबैलेंस करना है। अदरवाइज जब रेशियो को चेंज नहीं करना है तो आप जिसको माइनस करना है वहां माइनस एक्स लिख दो, और उतना ही मिलाना है तो आप प्लस एक्स लिख दो, ठीक है। ओके राधिका, कहाँ हो तुम, तो दिखी नहीं आज। एंड सेकेंड पॉइंट, अगर वॉल्यूम के बारे में बात नहीं की हो, बस इतना बोला हो कि कितना और सॉल्ट ऐड करे, कितना और शुगर ऐड करे, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, बस प्लस एक्स जहां पर लिखना उसको ऐड करके जो नया वाला रेशियो है वो लिख दोगे, चलेगा ना। एलिगेशन पढ़े अब, मिक्सचर क्वेश्चन देख लोगे, हाँ या ना तो बोल दो। हाँ जी, ये वीडियो बाद में भी देख पाएंगे, ओके। चलो ये लो, अब ये है एलिगेशन, पहले अपना दिमाग लगा लो एंड देन मैं सॉल्व करूंगा, फिर मुझे बताना कि कैसा लगा तुम्हें। क्या हाल है राधिका तुम्हारा? हो जाए सर, ठीक है सर। पढ़ाई लिखाई चल रही है? यस सर। सर आपसे एक बात करनी थी, सीरियसली क्लासेस हमारी बंद हो गई है, उसके जो डाउट्स वगैरह है वो कैसे लेंगे सर? मैंने मैम को बताई थी, मैम ने ये बताया था कि आई गेस जो पार्ट बचा हुआ था मैम ने उसमें वहां पे अपने लेक्चर्स ऐड किए हुए हैं, और डाउट क्लास का शायद वो आपके लिए शेड्यूल देने वाली है कि आपके लेक्चर देखने के बाद जो भी डाउट्स हो आप उनसे क्लियर कर लो, ठीक है। ओके हाँ सर। शिवानी मैम इसके ऊपर एक क्लास लेगी, मेरी आज मैम से बात हुई थी क्योंकि बहुत कंसर्न आ रहा था, सो आई थॉट कि एक बार मैम से बात कराता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। कौन कौन सीडीएस दे रहा है एक बार चैट में बताओ। इस बार मॉक्स में टाइम इसलिए लग रहा है, मुझे पता है वन डे में एक दिन में एक मॉक दोगे और टोटल 10 मॉक्स हैं, बट बस वही है कि इस बार सब कुछ अपने हाथ से ही कर रहा हूँ ताकि कोई भी इशू ना आए और पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट मिले, बट ठीक है करते हैं। ओके डन। एक क्वेश्चन कहाँ चला गया यार, ये रहा क्वेश्चन, एक बार सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर, कर पाते को नहीं कर पाते, ठीक है। एक दो दिन लगेगा एक्सक्यूज बस। मी सर। यस राधिका। सर मैं मॉक्स जो दे रही हूँ मैं सर, मेरी मतलब 140 150 इतनी ही स्कोरिंग आ रही है, स्कोरिंग इंक्रीज ही नहीं हो रही है, क्या करूँ, कुछ सजेस्ट करो। कौन से एरिया में प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें? और सर जीके में प्रॉब्लम आ रही है, जीके के क्वेश्चंस उतने अटेम्प्ट नहीं हो रहे जितने बाकी सेक्शंस के अटेम्प्ट हो रहे हैं। जीके में कितने कर पाती हो जीके में? सर हार्डली 4 5।
नहीं यार, तो पढ़ाई शुरू करो। मतलब इतने ज्यादा एनालिसिस वीडियो मैंने बना दी है, आई गेस अब तो आप लोगों को ढंग से पढ़ लेना चाहिए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। सर जीके पता नहीं क्यों सॉल्व ही नहीं हो पा रही है। जैसे मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छे से हो रही है। समझ गया मैं, बट करना पड़ेगा ना इसको तो। चलो अब ये देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है गाइस, ये क्वेश्चन है आपका एलिगेशन का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन का, जहां भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिले कि दो टाइप की चीज दे रखी हो और तीसरा बोला हो कि हमें ये करना है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, तरीका सीख लो एंड यू विल सॉल्व इट वेरी इजीली। यही आपका एलिगेशन, और आज के बाद फिर आपको ये तकलीफ नहीं देगा। फर्स्ट ये बोल रहा है कि टू टाइप्स ऑफ सुगर ऑफ रेट 5.60 पर केजी एंड 6.40 पर केजी, दो टाइप के शुगर हैं, ठीक है। अब उसमें ये बोल रहा है, उसमें भी आपका ये बोल रहा है कि कितनी क्वांटिटी का सेकेंड टाइप ऑफ शुगर शुड बी मिक्स्ड विद 40 केजी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर टू गेट अ मिक्सचर रेट ऑफ 6.20। मतलब कि दो रेट आपके गिवन है, और ये बोल रहा है कि इस रेट का शुगर, अब मेरी बात समझो, होता क्या है ना कि मान लो ये रहा होगा खराब टाइप का शुगर, ये रहा होगा अच्छा टाइप का शुगर, अब दोनों को मिला देगा तो कुछ तो प्राइस में चेंज भी आएगा ना, कैसे बेचेंगे। तो अब मेरी बात सुनना, हम पहले यहाँ पे ये लिखेंगे कि पहले का रेट कितना था 5.60, ठीक है। दूसरा रेट कितना था 6.40, और हमें चाहिए कितना 6.20। ये बताओ ये इससे कितना ज्यादा है, तुम खुद से बताओगे। 6.20 इससे कितना ज्यादा है, जल्दी बताओ। 0.6, वेरी गुड, 0.60 ज्यादा है। ये 6.20 इससे कितना कम है, 6.20 इससे कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 0.20 कम है। तो क्या ये 1 और ये हो गया आपका 3, क्या यहां से आपको 1:3 का रिजल्ट मिला, यस और नो, हाँ या ना। मिल गया। अब हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। अगर 40 केजी पहला चाहिए तो थर्ड कितना होना चाहिए, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस ऐसा ही होता है सॉल्व करना। चलो ये करो, टू टाइप्स ऑफ राइस 12 kg 12 rupees per kg and 23 रुपए per kg, find the ratio of two types of to obtain a mixture of rate 17.5 kg, जल्दी बताओ। अरे 120 किलो आंसर आएगा भाई, इसका आंसर जो आपका आएगा, तुम लोग को नहीं समझ में आया क्या, इसका आंसर 120 किलो आएगा, बात खत्म। देखो अगर फर्स्ट टाइप का आपका 40 हुआ तो थर्ड टाइप का क्या हुआ आपका 120, सिंपल। अगर ये क्वेश्चन है ये करेंगे आप, देखिए सभी का आ रहा है 1:1 सभी का, शाबाश। देखो जहां भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे सीधा एलिगेशन लगाओगे। पहला क्या है आपका, 1 मिनट,
फर्स्ट है आपका कितना, चेंज हो गया फिर से, हाँ पहला आपका 12 रुपए पर केजी, देखना पहला आपका 12 रुपए पर केजी, दूसरा है आपका 23 रुपए पर केजी। तो ये कितना 17.5, 17.5। गाइस ये इससे कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 5.5। मैं पूछूंगा ये इससे कितना कम है, क्या बोलोगे बताओ, कितना कम है? आप बोलोगे कि सर ये भी आपका 5.5। ये एक बार में चला जाएगा 1:1, मतलब कि रेशियो कितना हो गया 1:1। सही बात है। अगला क्वेश्चन करें, ये लो 380 स्टूडेंट्स टू का मॉक एग्जाम इन दिल्ली। अच्छा एक बात बताओ, इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूं ना? तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ सभी को, हर एक चीज, या कोई ऐसा भी है जो बाद में उसको नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी। अच्छा तुम लोग मतलब ऐसे, मैंने बस यूट्यूब वाले क्रैश कोर्स का थंबनेल चेंज किया है, जो वीडियोस पोस्ट किए तुम देखो वही डेज वाली थी, लाइव की जगह पे उसको वैसे पोस्ट किया था। दैट्स ग्रेट, ग्रेट। ओके आकृति, चलो जल्दी से ये बताओ, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, कुछ क्वेश्चन और हैं, देन यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन, ठीक है? फिर आपको आज ये जो मॉक्स वाला है वो मिल जाएगा। मैं पहले ही बताता हूँ टू ऑल, जो भी एफकेट कोर्स मेंबर्स हैं, जितने भी एफकेट कोर्स मेंबर्स हैं, यू विल गेट 5 मॉक्स, दैट इज मोर देन एनफ फॉर ऑल ऑफ यू। आप इसको प्रैक्टिस कर लो, मतलब कुछ स्पीड का ऐसा नहीं होता है, काम हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द कोर्स, जो कोर्स वाले नहीं है उनके लिए हम 10 मॉक्स लॉन्च कर रहे हैं, 10 मॉक लॉन्च कर रहे हैं, जिस कोर्स को मोस्ट प्रोबेबली मैं कल लॉन्च कर दूंगा, ठीक है? तो जो कोर्स मेंबर नहीं है वो इसको ले सकते हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है अभी तक, बस उनको मॉक सॉल्व करना है, जिनको अच्छे से आता है बस मॉक सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपका कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सिंपल सा है। 52% बच्चे क्या है, 52% बच्चे आप बॉयज हैं, मैंने कहा बॉयज। 71% गर्ल्स हैं, मैंने कहा गर्ल्स। इतने परसेंट क्वालिफाइंग होने चाहिए, मैंने कहा ठीक है भैया 64। ये कितना बाबू ज्यादा है, आप बोलोगे सर 12। मैं पूछता हूँ आपसे ये कितना कम है, तो आप क्या बोलोगे? कितना कम है ये? 7 कम है, 7 कम है। रेशियो क्या बन गया? 7:12 का। यहाँ पे लिखा है 380 स्टूडेंट्स टू का मॉक एग्जाम इन दिल्ली, ठीक है ना? मतलब कि टोटल अगर इतने बच्चों ने दिया, अब देखो ये अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि 52% बॉय हैं एंड 71% आपके गर्ल्स हैं, क्लियर द कट ऑफ, ठीक है ना? टोटल परसेंटेज 64% है, तो पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो ये 12 और 7 है, इसका मतलब ये ना कि 19 बच्चों ने, 19 की जो वैल्यू है, 12 और 7 19, 19 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो 380 दे रखी है। इज इट ट्रू? सही बात है। इसका मतलब एक की जो वैल्यू है, जो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो बस हो गया क्लियर। 20 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, 140 बच्चे इधर, इधर को 20 का 240 इधर, 240 गर्ल्स। क्लियर सभी को? अगर आपको ऐसे नहीं भी करना था तो आपका जो रेशियो है गाइस वो आ गया आपका 7 और 12 का, 7:12। अब इन दोनों को जोड़ने पे मतलब 19x की जो वैल्यू है वो दे रखी है 380। निधि ये 7 और 12, 7 बॉयज का रेशियो है और 12 गर्ल्स का रेशियो है, इन दोनों को जोड़ने का कितना है 19x। ये कितने बचे? 380। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20। अब निकाल लिया मैंने, 7x कितना हो गया आपका 140, 12 कितना हो गया 240। समझ में आई नहीं थी आपको? एलिगेशन का ये सिंपलेस्ट मेथड है। कल कौन सा टॉपिक पढ़ोगे ये बताओ?
आज आपका मिक्सचर एलिगेशन देखेंगे, कल क्या पढ़ना चाहते हो? गुरसिमरन में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल दूंगा यार, नो नीड टू वरी। मेरे से अब जीके पढ़वा लो, कह रहे सर ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, सब मैं ही पढ़ा दूं, मैथ्स का मास्टर हूं मैं। लड़कियों के साथ खुश होना चाहिए। आज तो तुम लोगों ने अच्छे से भाइयों को लूटा अपने, है ना? क्या क्या मिला तुम लोगों को, जल्दी बताओ, क्या क्या मिला? ये तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ नहीं मिला, ऐसा तो है ही नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, राधिका को 5,000 मिले, भेज दो भाई, 200 रुपए मिले। मोटिवेशनल बुक्स, राखी में सर क्यूआर कोड डाला है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, आप आपके पास जो भी चीज है, जो भी छोटी बहुत छोटी बड़ी चीज है ना, यू हैव टू बी प्राउड ऑन दैट, मतलब आपको उसका गर्व, मतलब निधु क्या मिला है? वॉच, गोल्ड चेन, 500 RS, हैंडबैग, चॉकलेट, भगवान। इसने ढंग से लूटा है बिल्कुल ही। देखो बात लूटने की नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ। किसी ने कहा था कि आपको ना अपनी हर एक छोटी चीज पे प्राउड करना होगा। मतलब अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया आप पे नहीं करने वाली है। इट्स नॉट अबाउट योर एनी बिग अचीवमेंट, बिग बड़ा अचीवमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम ओलंपिक में गए, ओलंपिक वाले कुछ और जीतना है, नेशनल वाले को नेशनल जीतना है, स्टेट वाले को नेशनल जीतना है, हर बार कुछ ना कुछ आपका मोटिवेशन लगा ही रहेगा। सो यू जस्ट हैव टू प्राउड ऑन योर ओन अचीवमेंट्स। अगर आप प्राउड करना स्टार्ट करोगे, आपके पास चाहे जो भी हो, यू गाइस आर लकी। अगर आपके पास बहन है, भाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट हैव सिस्टर्स, मतलब ऐसे तो डिफेंस में इंडिया में बहुत सारी हैं। आज मुझे इतनी सारी विशेष मिली कि रियल तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा। मॉर्निंग से ही मैं मैसेज देख रहा था, बट इन रियल ऐसे ऐसा तो नहीं है। वी आर 3 ब्रदर्स, एल्डर वन इज इन इंडियन एयरफोर्स। मैं आपके सामने हूँ, छोटा वाला अभी मस्ती कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे हम, लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई ना कोई पड़ोसी से ऐसे आके राखी बांध दिया उसने सबका ऐसे करके, एंड लास्ट टाइम भी कोई नहीं बांध पाया, इस बार भी नहीं बांध पाया। तो ऐसे सिचुएशन में ना, जब हम ऐसे देख रहे होते हैं कि जब पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, आपको विशेष मिल सकती हैं, तो बस ऐसा होना चाहिए आपके पास कि जो है उसके लिए प्राउड करो। और रोने के लिए तो बहुत कुछ है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो भी है तुम्हारे पास उसके लिए प्राउड फील किया कर। अब ये क्वेश्चन आपके पास, ये वाला क्वेश्चन करो। हमारा कंप्लेन ही नीचे होता है ना, हम बस कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। एक बार सोच के देखो, एटलीस्ट आपके पास वो चीज है जो किसी और के पास नहीं होगी। सो जस्ट बी प्राउड ऑन दैट, दैट्स इट। खुश रहने का यही नियम कानून है भैया, इसी से खुश रहोगे। A tag contains a mixture of 21.5 liter of milk, है ना?
तो आपसे ये पूछा है कि 72% अगर मिल्क हो, 31% वाटर हो, आर withdrawn, therefore 55% of the tank become empty. Find the initial quantity of milk and water in the tank. देखो ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले 72 था, सॉरी 72 और 31 को निकाला गया, ऑफ द वाटर आर withdrawn, कितना बचा 55%। ये कितना इससे कम है तो आप बोलोगे, हाँ आप पूछ लेना ये कितना आता है, तो आप उसको बोलोगे कि सर ये आपका कितना हो गया, ये 55 है ना, एक मिनट, हाँ ये आपका 17 ज्यादा है, ये आपका कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये आपका 24 ज्यादा है। तो 72 से कितना कम है 17, कितना है 24, 17 और 24 हो गया। अगर मैं इसको कट करूं तो ये आएगा आपका 8.5 और ये आपका आएगा 12, राइट। कोई तकलीफ किसी को? तो ये हमारा रेशियो है 12 और 8.5 का, 12 और 8.5 का। एक बात बताओ, अगर मैं सिंपली अगर इसको मैं नहीं भी करता, मान लो अगर मैं इसको कट नहीं भी करता, तो 24 और 17 इसकी वैल्यू क्या हुई, 24x प्लस 17x, कितना हो गया आपका 41x। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन में, 20.5 लीटर, 20.5, 20.5 लीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। नाउ यू नो कि अब कितना पानी और कितना वाटर है। देख लो, 24 में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर 12 लीटर पानी हो गया, एंड 17 में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर 8.5 लीटर वाटर हो गया। सही बात है, आगे समझ में सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। x की वैल्यू 1/2 आ गई, अब 24 आया था, वहां मतलब मल्टीप्लाई कर दो 1/2 का तो आएगा 12 लीटर। वेरी गुड यार, शाबाश। अब तुम लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, इनिशियल का ही बता रहा हूँ जया, इनिशियल का ही बता रहा हूँ। अब तुम लोग को एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा। तुम लोग को ये बहुत पसंद आने वाला क्वेश्चन है, दे दूं? ये लो, अ बॉटल ऑफ विस्की कंटेन्स 42% ऑफ, देखो मुस्कुराने लग गए, क्वेश्चन देखते ही मुस्कुरा गए। मैंने कहा था ना, मुझे पता है तुम फौज वालों का कितनों का एक ही सपना है, फौज में क्यों जाना, कैंटीन के लिए। मेरा दोस्त बोल के आया था कि फौज के लिए मोटिवेशन, तो उसने खूब बोला सर देशभक्ति, ये वो कह रहा कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, कुछ इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछते रहो कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। लास्ट में उसने बोला सर कैंटीन में दारू भी अच्छी मिलती है। कहा अब सही जवाब निकला है, रिकमेंड हो गया वो भाई दबे। तुम लोग मत दे के आना, लेकिन उसकी पर्सनालिटी पे सूट कर रहा था, तुम्हें निकाल भी सकते हैं बाहर। खुश हो गए सारे के सारे। ये देखो सुनो, मुझे पता है कैसे सॉल्व होगा, तुम ये देख लो। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इमेजिन करो। सो द क्वेश्चन इज कि 42% का एक बोतल है, और मुझे क्या करना है कि ये पूछ रहा है
कि a bottle of whiskey contains 42% of alcohol, some part of this bottle is replaced by another bottle of whiskey contains 70% of alcohol. एक में है 17%, है ना, इन दोनों को मिक्स कर रहा है और बना रहा है 25% ऑफ अल्कोहल। मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं इसका, मैं बहुत दूर रहता हूँ इन चीजों से, ठीक है। तो 42 से कितना कम है 25, तो आप बोलोगे सर 17 कम है 17। 17 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा है आपका 8, है ना, ठीक है। तो जो आपका रेशियो आ गया वो आ गया आपका 8:17। अब आपको ये पूछा है कि किस पार्ट को रिप्लेस किया है, किस पार्ट को। तो गाइस टोटल कितना हो गया आपका 25। आपको पता है कि जब 42% अल्कोहल था, जब 42% अल्कोहल था उसमें हमने 70% को मिलाया, 17% वाले पार्ट को मिलाया, दैट मीन सेकेंड पार्ट को हमने रिप्लेस किया होगा, है ना, 70% वाले को हमने रिप्लेस किया होगा। इसका मतलब हमने 17/25 पार्ट को रिप्लेस किया। ये आप करोगे क्वेश्चन को। आप बोलोगे कि मैं 17/25 मतलब किस पार्ट को रिप्लेस करना है, तो मैं 17/25 पार्ट को रिप्लेस करूंगा, बात खत्म। क्योंकि जो रेशियो आया टोटल वो 8:17 आया। देखो जब मैंने इससे निकाला, जब मैंने रिलेशन सॉल्व किया तो मेरे पास रेशियो क्या आया 8:17, मतलब कि टोटल वॉल्यूम मेरा होगा 25 का, और मुझे 17% वाले पार्ट को मिलाया है ना मैंने, मतलब देखो जितना एल्कोहल 70% का मिलाऊंगा उतना ही तो रिप्लेस करूंगा, समझ रहे हो ना बात को, जितना मिलाऊंगा, ऐसा समझो इसको। अक्षय अनम्यूट करो। देखो हेलो, इट्स लाइक हाँ कि अगर हमारा रेशियो 8:17 आया, तो आपको पता है ना कि अगर एक अल्कोहल था जिसमें 42% अल्कोहल था, इसमें से मैंने कुछ एक नया अल्कोहल मिलाया 17% वाला, तो जितना मैं नया मिलाऊंगा उतना ही रिप्लेस करूंगा, हाँ या ना। तो टोटल पार्ट कितना बन गया आपका 18 और 17 कितना बन गया 25, राइट। अब इसमें कितना पार्ट मैंने रिप्लेस किया 17 पार्ट को, राइट। तो 70/25 इसका आंसर ऐसे है। कुछ क्वेश्चन इसके अजीबोगरीब हो सकते हैं, बट नो नीड टू वरी, तुम्हें आ जाएंगे समझ में, आगे समझोगे तो। सही चीज है ये, समझ में, समझ गया इसको। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे कि आपको शॉर्ट नोटिस पे क्लास शेयर करना पड़ा। मैं लैपटॉप लेके आ तो गया था, बट अगेन सारा डाटा खत्म होना है एंड उसको रिकवर बहुत मुश्किल से ही कर रहा हूँ। पता नहीं भगवान क्या ही चाहते हैं। एक तो एफकेट एग्जाम आ रहा है एंड देन ऊपर से बहुत सारे नोट्स थे, क्लासेस का पंगा, एंड ऊपर से अनाउंस भी कर रखा है यूट्यूब पे, तो समझते ही नहीं है, सारे अपडेट सबको मिलते नहीं है। देन ये होता है कि फिर क्लास नहीं हुई, ये हुआ नहीं यार, राधिका नहीं मिला, नहीं 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 नहीं। एक तो ना आप जिस चीज पे ना काफी सालों से काम कर रहे हो ना, उस पे आपका हाथ बैठ गया होता है, आपको पता होता है कि आपकी पीपीटी कैसे काम करेगी, क्या करेगा। आप फिर नया चाहे जितने भी अच्छा लेके आ जाओ, नहीं हो पाता। ये लो, gold is 17 times heavier than water, copper is 11 times heavier than water, in which ratio gold and copper should be mixed so that mixture is 15 times heavier than water? जल्दी बताओ। अरे एकेडमी से गायब नहीं हुआ, हमें आदत है फ्लैट ओपन करके रखने की, लाइक हम कभी लॉक वॉक नहीं करते उसको। सारे एजुकेटर से सब लोग सामान वामान रखते हैं, कभी नहीं किया, मतलब क्या ही करें, फ्लैट ओपन रहता है, कोई भी एजुकेटर आते हैं जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है कीज को लेके। एंड क्लासेस के लिए मैं मस्त प्लान करके बैठा हुआ हूँ, मैं उधर से आ रहा हूँ, गाड़ी पार्क करी, ऊपर आया देखा तो ओके। सो जिनका भी 2 रेशियो कह रहे सर अब तो भगवान भी चाहते हैं कि आप मैकबुक ले लो। भाई मैकबुक मैं ले लेता, पहले भी ले लेता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सिंपल चीजें थोड़ी पसंद, मतलब सिंपल क्या, हर चीज में मैंने मैकबुक यूज किया हुआ। इनफैक्ट मेरे टीम मेंबर्स में सबके पास वही है। मैं एचपी का लेके बैठा था, डिफेंस मैनिया की शुरुआत उसी से हुई थी। मैं गैजेट्स के मामले में बहुत सेंटी टाइप का बंदा हूँ, मतलब
मुझे मेरे गैजेट्स गैजेट्स बहुत पसंद है, माई माइक, माई पेन टैब, माई पेन, मेरे को बहुत शौक है इन चीजों का। अपग्रेड करना इज गुड, बट अगेन कुछ चीजों से लगाव होता है ना बहुत ज्यादा, सो वो होता है, उसको आप नहीं कर पाते। मेरा पहला फोन था Redmi 5A, जब वो खराब हुआ था उसको चेंज किया था। मैं चाहे जितना भी अच्छा फोन लेके आता, बट मैं उसमें वीडियोस पोस्ट किया करता था यूट्यूब पे। आज ही वीडियोस होंगी, मैंने उसी मोबाइल से डिफेंस में जाके स्टार्ट की थी, और लैपटॉप सेम, लैपटॉप तो मोबाइल के बाद आया था, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे एंड फिर क्लास के आप एंड करूंगा। आज त्योहार फेस्टिवल भी था, मजे करो तुम लोग भी। चलो, ये कुछ भी नहीं है, मुझे पता टेंशन का माहौल बहुत ज्यादा है। ये आपका 17 है, ये आपका 11 है, दोनों को मिला के कितना बनाना है आपका 15। मैं आपसे पूछता हूँ ये कितना कम है, तो आप बोलोगे 2, ये कितना ज्यादा है तो आप बोलोगे 4। सिंपल था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आंसर है? 2:1। क्लियर कट। अब ये क्वेश्चन कर लो एंड देन आपको वो करूंगा। निखिल कह रहा सर अब तो कैंटीन से आपके लिए गैजेट्स निकलवाएंगे। मैंने कहा रक्षाबंधन है, सबने विश किया था, मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया कि भाई गिफ्ट मांग लो। मेरे को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर कोर्स दे दो फ्री में। टीम को परेशान कर दिया, सर कोर्स दे दो, कोर्स दे दो। साहिल सर ने कहा है क्या गिफ्ट चाहिए, कूपन दिलवा दो 100% का। टीम वाले कह रहे तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो साहिल, पोंगा कर देते हो बच्चे। तुम लोगों की वजह से ना मुझे एकदम कट डाउन ही कर दिया है कि तुम्हें बात ही नहीं करनी है। कोई भी पंगा होगा, कोई भी इश्यू होगा तो किसी भी रिगार्डिंग में मैं बन जाता हूँ मसीहा टाइप्स। ये दिक्कत है, हो जाएगा ऐसा। थैंक यू सो मच राधिका। हेलो। यस वैभव। हाँ सर, ये जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था पासिंग वाला, हाँ, तो वो जो नीचे हमारा रेशियो निकला है वो सर टोटल स्टूडेंट्स का निकला है या फिर वो पास हुए स्टूडेंट्स का निकला है, कितने बंदे पास हुए? नहीं देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, यही वाला ना, ये हाँ ना। जी। जी। क्या क्वेश्चन क्या था कि 380 बच्चे जो हैं एग्जाम में बैठे, ठीक है। हम्म। उसमें से लिखा है कि 52% लड़के पास हुए, 71% लड़कियां पास हुई, ठीक है। ठीक है। उसके बाद दिया हाँ है कि जी। जो क्वालिफाइंग थे बच्चे वो थे 64%। हम्म। फिर क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या यहाँ पे लिखा है कि जो पास हुए उनका बताओ? नहीं। नहीं ना, ना। इसीलिए हमने 19 380 लिए। नहीं, वो तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन ये जो हमारा 7 और 12 का आ रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो हमने पासिंग परसेंटेज ली है, 52 और 71 तो नहीं नहीं पासिंग है। नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, मिक्स फॉर्म में देखो। ये देखो, ये 52% है और 71% है, ये लोग पास हुए हैं। जब 64% करोगे ना आप, इमेजिन करो कि हम जब एलिगेशन लगा रहे होते हैं टोटल का भी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी, तो जब आपका रेशियो आता है ना, कहाँ गए, एक मिनट अपने आप को अनम्यूट करो फिर से। ये ना परसेंटेज में बात हो रही थी, ठीक है ना, परसेंटेज में हम जब परसेंटेज से निकाल रहे हैं तो ये आपके लगभग लगभग टोटल वाले जितने बच्चे होते हैं ना उनका रेशियो निकल के आ जाता है। हेलो, ठीक है। बात समझ रहे हो आप? हाँ जी सेम सर। सेम केस ना अल्कोहल वाले में भी था, मतलब आपका माइंड ऐसे होता, आपका सिंपल सा मतलब ऐसे होता कि अगर 42% अल्कोहल दिया हुआ है तो कितने रिमेनिंग कितना परसेंट अलग चीज रही होगी, समझ रहे हो ना। हाँ जी। तो हाँ, बैक एंड पे एलिगेशन में यही चल रहा होता है कि आप टोटल नंबर निकाल रहे होते हो, टोटल नंबर्स, इस तरीके से। ओ, अच्छा। हाँ, एक बार क्वेश्चंस को देखो, आपको समझ में आएगा। ओके, और एक ना सर, मेरी एक रिक्वेस्ट और थी। हाँ बताओ बताओ। ये ना क्वेश्चन नंबर 63 जो एफकेट का मॉक नहीं डाला था आपने एक, ओके, उसमें ना सर क्वेश्चन नंबर 63 था, वो एलिगेशन का ही है, मिक्सचर एलिगेशन का। ठीक है, वो एक बार सर वो वाला और करवा दीजिए, वो वाला बिल्कुल नहीं बना। मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना वैभव। क्वेश्चन वैभव 63। एक ना, दो तीन चीजें आप लोगों को माइंड में रखनी है, मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना आपको बहुत ज्यादा चाहिए थे, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो आपका जो एफकेट वाली बुक है ना प्रैक्टिस के लिए, हाँ जी। आप मॉक की बात कर रहे हो या बुक बुक की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मॉक वाला अच्छा जो एफकेट का ठीक है, मैं आपने एक मॉक करके मॉक आता डाल रखा हूँ। है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लेता हूँ, डोंट वरी। 63। ओके।
ये तो तुमने कर लिया है ना, ये तुमने कर लिया क्वेश्चन, ये वाला हो गया था। कौन सा क्वेश्चन दिया तुम लोगों को? अच्छा इसका नेक्स्ट दिया था ना ये वाला। ओके सो दिस इज क्या है ये क्वेश्चन? ओके कुछ नहीं है, देखो अभी लिखा है इफ 960 इज रिसीव्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर। मैंने क्या कहा था कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, कि आपका ऐसा ही चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, क्या चल रहा है। बट क्वेश्चन इज इफ 960 is received as an interest in 5 years 3600 रुपए while some part of it is given at 4%, 6%। तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करोगे आप? पहले आप ये निकालोगे कि 4% के हिसाब से, 4% के हिसाब से 5 साल में 3600 पे कितना अमाउंट मिलता, ये निकालोगे। पहले ये बताओ एक साल में 4% के हिसाब से कितना मिलेगा, एक साल में 3600 रुपए में एक साल में 4% के हिसाब से कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे कि सर 144 मिलेगा। इज इट ट्रू? 4% के हिसाब से। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ कि 6% के हिसाब से कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 6% के हिसाब से आपको मिलेगा 216। सही बात है। ये एक साल का है, ये कितना है, एक साल का निकाल रहे हैं, एक साल का 4% के हिसाब से एंड देन एक साल का 6% के हिसाब से। अगर 5 साल में 960 मिला है तो ये भी निकाल लेते हैं कि एक साल में कितना मिलेगा। तो 960 बाई 5 कर दो, कितना आ जाएगा इसका? आपका ये आ जाएगा 192, 192। एक साल में 144 मिलेगा 4% के हिसाब से, 6% के हिसाब से कितना है 216, बट मिला कितना है इसको? 192 एक साल में। गाइस ये कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 48 ज्यादा है, 48 ज्यादा है। मैं ये पूछूंगा कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 24 कम है। तो 24 का 24, 24 दूना 48, मतलब कि 1:2 में अमाउंट डिसाइड होगा। अब यहाँ पे कितना 3600 है, इसका मतलब 3x का मतलब कितना हुआ 3600, तो x का मतलब क्या आ गया 1200। मतलब 4% पे देंगे 1200 और 6% पे देंगे 2400। ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं गाइस। एक बार रिकॉर्डिंग को देखना तो तुम्हें कुछ और भी समझ में आएगा, बट इसके अलावा भी आई हैव प्लान सम। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक साल का 4% पे निकाला, देन एक साल का मैंने 6% पे निकाला और आपका आंसर आया। सो इसका एक बार रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आई हैव प्लान्ड मैराथन क्लासेस एज वेल। अब मैं दोबारा से फिर से वो नोट्स वाले पार्ट पे काम करना स्टार्ट करूंगा ताकि अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन मिल जाए। इन केस कहीं इश्यू होता है डेफिनेटली उसका मॉक में भी यही दिक्कत आई। वी आर अबाउट टू लॉन्च आवर मॉक वाला पार्ट कि भाई मॉक लॉन्च करेंगे, बट दिक्कत ये हुआ कि अगेन फिर से सारा मॉक सेट करो। डाटा होता क्या है ना कि डाटा अगर मिल भी जाए फोन में, क्योंकि बुक्स और वो तो सेम ही रहेंगे, बट हाँ टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तुम्हारा थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट है कि नहीं है, या बिल्कुल ही सेल्फिश हो गए तुम लोग? चलो आई नो यू गाइस आर वेरी गुड, समझ में आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। करते हैं इस चीज को, अच्छे से करेंगे एंड कल एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे। भाई मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दे घर पे भी, बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से जल्दी, ठीक है। कल फिर से मैं क्लासेस लगा दूंगा आपकी, जब है मैंने आपको कहा था टिल एग्जाम हम साथ में ही रहेंगे, तो कुछ ना कुछ जो भी इंपॉर्टेंट छूटा उठा है वो हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच ऑल एंड जय हिंद। एंड यार एक चीज और तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप में हो ना सारे लोग, टेलीग्राम वाले ग्रुप में अभी जो भी मैम पीडीएफ वगैरह शेयर कर रही है ना वहीं पे कर रही है। एंड एक तो एक एकेडमी का स्पैम था, देन आई गॉट टू नो कि देयर इज सम एकेडमी इन इलाहाबाद, उनका कोई मतलब ऐसे पेड वाला वो, तो उसने बहुत स्पैमिंग करी थी फ्री वाले ग्रुप में। जब हमने बहुत ज्यादा रोस्ट किया पुलिस केस एंड एफआईआर को लेके, तब उसने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, प्लीज आप ये मत करना, ऐसा मत करना। तो यार कुछ भी अगर फालतू स्पैमिंग होती है जो आपको लगती है कि लॉजिकल नहीं है, तो उसको तुम लोग डील कर लिया करो, ठीक है ना। हर जगह मैं आके वो कर रहा होता हूँ, ठीक है। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल एंड जय हिंद। जल्दी मिलते हैं। एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ आपके, शिवानी मैम की वीडियोस जा रही हैं एफकेट को लेके, एंड मेरी वीडियो जाने वाली है करंट अफेयर्स को लेके। टिल देन एंजॉय। चलो बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय सिस्टर्स। टेक केयर।
जिनका बस चैनल ज्वाइन है वो प्लीज ग्रुप भी ज्वाइन कर लें।